देखेंगे पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। कहने का मतलब क्या दिया है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, किसी भी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक होता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस विल बी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जब कोई सिक्का उछाला जाएगा तो फिर केवल और केवल क्या आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल। तो कुल परिणाम होंगे दो। ये तो हो गए टोटल इवेंट, ये क्या हो जाएंगे, टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। और फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट क्या होगा, हेड आने का पूछा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने का इवेंट क्या होगा, 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल में, प्रोबेबिलिटी इक्वल में क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट कितना है, 1 है, टोटल इवेंट क्या है, 2 है। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/2। तो कहने का मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस विल बी क्या हो जाएगा, 1/2। चाहे सिक्के को उछाला जाएगा तो चाहे हेड आने की प्रायिकता पूछी जाए या फिर टेल आने की प्रायिकता पूछी जाए, वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस वंस ईच, कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए अगर एक पासे को उछाला जाता है एक बार, एक पासे को एक बार उछालने पर उस पे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो अभाज्य कितनी, टोटल कितनी इवेंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल इवेंट होंगे इसमें कितने होंगे, 6 होंगे। जब एक पासे को उछाला जाएगा या फेंका जाएगा तो टोटल इवेंट बनेंगे 6। हमें बताना क्या है, प्राइम नंबर का इवेंट बताना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो संख्या स्वयं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या क्या है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक क्या है, 5 है। तो फेवरेबल इवेंट इसमें कितना हो जाएगा, 3, और टोटल इवेंट है कितने, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी क्या हो जाएगा, 1/2। निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अगर एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा अगर एक डाई फेंका जा रहा है एक बार तो प्रोबेबिलिटी बताना ऑड नंबर आने की। तो यही देख लेंगे, टोटल इवेंट तो बनेंगे 6 और ऑड नंबर का पूछा है, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक क्या होगा, 5 होगा। तो फेवरेबल इवेंट इसमें भी क्या होगा, 3 होगा और टोटल इवेंट क्या होगा, 6 होगा। तो 3 1 3 3 2 6, तो इसमें भी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/2 आ जाएगी। अगला सवाल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई वंस, इसमें इवन नंबर का पूछा है। तो इवन नंबर क्या क्या है, 2 4 6, फेवरेबल आउटकम इसमें 3 होगा और टोटल आउटकम 6 होगा। तो 3/6, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एश फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी, अगर एक ताश की गड्डी है, बेहतर तरीके से उसको फेंटा गया है ताश की गड्डी, तो उसमें से एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एस होते हैं 4, कितने होते हैं, 4 पत्ते में इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है और टोटल पत्ते होते हैं 52। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, तो 4/52, तो कितना आ जाएगा, 1/13। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/13। पहला क्वेश्चन दिया है, मतलब पहला नहीं 7वां क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑन ड्राइंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी, तो बताना है क्वीन निकालने की प्रायिकता क्या होगी, बताना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑन ड्राइंग अ कार्ड, जब एक कार्ड को निकाला जाता है, फ्रॉम अ सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 ताशों की अच्छी तरीके से फेंटी गई पत्ती में से जब एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ क्वींस कितने होते हैं कार्ड्स में, तो होते हैं 4। नंबर ऑफ क्वींस कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ
क्वींस। ये क्या है, फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम कितने हैं 52। तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन में 52। 4 अपॉन में 52 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 13। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बर्ड एग फ्रॉम ए लॉट ऑफ 400 एग इज 0.035। कह रहा 400 अंडे में से जो बर्ड एग आने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.035 है। तो नंबर ऑफ बर्ड एग्स बताने हैं कि उस लॉट में बर्ड एग्स कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल तो जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका सम होता है 1। तो क्या कर लेंगे, 400 का 0.035 निकाल लेंगे। 400 इंटू में 0.035, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू में 35 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 2 3 1000। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 35 गुणे 4 140 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो नंबर ऑफ बैड एग्स कितने आ जाएंगे 14। अगर इसी में नंबर ऑफ गुड एग्स पूछा होता तो ऐसे ही निकाल के क्या करते, घटा देते, मतलब 400 माइनस 14 हो जाता तो 386 आ जाता अगर गुड एग्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई होती। मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ गुड एग्स पूछा गया होता तो 386 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में होते हैं कितने दिन, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 366, 366 डेज होते हैं। तो इसको जब 7 से डिवाइड करोगे, जब इसको 7 से डिवाइड करोगे 366 को, तो कितना आ जाएगा, तो इसमें तो 52 वीक्स आ जाएंगे, 52 वीक्स आएंगे और 2 दिन और बचेगा। तो मंडे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 2 तरीके से बन सकता है। 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, एक संडे दूसरा मंडे, या फिर क्या हो सकता है एक मंडे अगला ट्यूसडे। ये जो 2 दिन बचेंगे ये इस तरीके से 2 दिन और बच सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ से कितना मिलेगा 2 और टोटल आउटकम कितना मिलेगा 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी पूछेगा किसी भी लीप ईयर में 53 मंडे हो या 53 संडे हो या फिर 53 और कोई सा भी दिन हो, तो वो क्या आएगा, वैसे मंडे और संडे ही पूछता है तो 2/7 आएगा। इस सवाल का जवाब जो होगा वो क्या होगा 2/7 होगा। अगला सवाल है, इफ एन इवेंट अकर सर्टेनली देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। कह रहा अगर कोई घटना निश्चित रूप से होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर कोई इवेंट निश्चित रूप से होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। अगर कोई इवेंट निश्चित रूप से नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अगर होगी तो 1 और नहीं होगी तो क्या होगी 0 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। इससे जो बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये 1 है, ये हो सकता है, ये 2/3 है, मतलब ये भी 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है, ये भी 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा, मतलब ये 1 से ज़्यादा आएगा। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका। बना ही नहीं क्या।